Assalamualaikum class 2. I hope you all are fine. Today the chapter which we have to do for the revision of our second term is lesson number 11 from your book, page number 65, solids, liquids and gases. I think these are not the new terminologies for you, and there are basically three different states of the matter इन विच मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाउंड. ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अपने घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ़ फॉर्म से मौजूद होती हैं. जैसे अभी आपकी एग्जाम्पल बुक में भी गिवन है, एक ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, या बुक है, या एक स्टोन का पीस है, या जूस का ग्लास है, और एक गेट है, और स्पून, या साथ साथ जो बलून मौजूद है. ठीक है, अब ये सारी एग्जाम्पल जो हैं ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को शो कर रही होती हैं, यानी चीज़ें तीन तरह की हालत में पाई जाती हैं. और अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर कहलाती है. ठीक है, और इन तीनों स्टेट्स, तीन बेसिक स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. सॉलिड वो चीज़ें होती हैं जिनका एक अपना पर्टिकुलर और ख़ास शेप और वॉल्यूम होता है. ठीक है, बहुत सख्त होते हैं सॉलिड के जो शेप होता है, इस वजह से वो मेंटेन रहता है. जबकि लिक्विड जो है वो अपने उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन उनका शेप कोई पर्टिकुलर नहीं होता. हम उसे जिस भी चीज़ में, जिस कंटेनर में हम उसको पॉर कर सकते हैं, आसानी के साथ वो इस चीज़ में वही चीज़ का वो शेप ले लेता है. जैसे अगर आप यहाँ पर एग्जांपल लें, डिफरेंट मिल्क है जैसे, या जूस है, या ग्लास ऑफ वाटर है, या ऑयल है, जो भी चीज़ होती है, अगर इस जग में जो जूस मौजूद है, जग की शक्ल इख्तियार की हुई है, अगर हम उसको ग्लास में डाल देंगे तो वो ग्लास का शेप अटेन कर लेगा. अगर मिल्क इस बॉटल में था या इस बॉक्स में था, डब्बे में था, और इसको हमने ग्लास में डाला तो उसका ग्लास का शेप उसने अटेन कर लिया. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लिक्विड के पास कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, अलबत्ता उसका एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है. एज़ फार एज़ द गैसेस आर कंसर्न, गैसेस का ना ही कोई शेप होता है और ना ही कोई उनका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है. उन्हें जहाँ जगह मिलती है वो उसी तरफ उसी डायरेक्शन में स्पेस आउट कर जाते हैं, उस जगह पे वो माइग्रेट या मूव कर जाते हैं. ठीक है, सॉलिड जो होती हैं वो बेसिकली बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो बेसिकली वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, यानी एक हम किसको कह सकते हैं, वो मेल्ट हो जाती हैं. फिर उस लिक्विड को अगर हम मज़ीद हीट करें तो वो फिर फाइनली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं. जैसे अगर हम वैक्स की एग्जांपल लें, वैक्स या मोम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, होता तो सॉलिड ही है, लेकिन वो अगर उसको आप मज़ीद हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो वैक्स या मोम जो है वो पिघल कर मोमबत्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. इसी तरह से अगर आप आयरन है या गोल्ड है, एक बहुत सॉलिड स्टेट होता है, बहुत हार्ड मटेरियल होता है, लेकिन उसे भी अगर हम गर्म करें तो पिघला दें तो वो बिल्कुल मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में हम कन्वर्जन कर सकते हैं. जिसकी सबसे आसान एग्जाम्पल जो आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं वो है वाटर. ठीक है, पानी जो है वो नॉर्मली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट this water can be changed again into liquid, in the solid or into gas. यानी अगर आप लिक्विड को, इस वाटर को अगर आप थोड़ा सा कूल कर दें, टेम्परेचर उसको लो कर दें, तो वो फाइनली किस में, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है. यानी वो किस स्टेट में आ जाता है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है. और अगर हम उस लिक्विड को मज़ीद हीट करें तो वो गैस में, यानी स्टीम या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर को हम तीनों स्टेट में देख सकते हैं आसानी के साथ. सॉलिड को, यानी बर्फ़ को अगर हम निकालें, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रखें, यानी वो गर्म हो जाएगा तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड को मज़ीद अगर हम थोड़ा सा और गर्म करने के लिए टाइम दें तो वो गैस बनकर एवापोरेट हो जाएगा. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज इट्स स्टेट. फाइनली वी हैव गॉट द पेज नंबर 68 पे ये बताया जा रहा है कि वाटर जो है वो आसानी के साथ फ़्लो कर सकता है, और जो आप किसी भी कंटेनर में पोर कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड होता है. और अगर हम वाटर को हीट करना शुरू करें तो क्या होता है, कुछ थोड़ी देर के बाद वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, फाइनली जो है वो वाटर स्टीम या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम उसको वापस ठंडा करें तो ठंडा करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, वो वापस पानी जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. इस चीज़ को हम कंडेंसेशन कहते हैं. तो ये बहुत आसान था चैप्टर था, इसमें कोई भी चीज़ ना मुश्किल थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जो कि ना समझ में आई हो, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क.
एज इट असाइनमेंट। और इसके अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो इट्स ऑन पेज नंबर 69। असेसमेंट में आपको पेज नंबर 69 में बॉक्सेस दिए हुए हैं और बीच में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें आपको HC दो बॉक्सेस दो आपने अल्फ़ाबेट्स के साथ उसको फिल करना है। मिसाल के तौर पर जैसे स्टूडेंट पहली एग्जांपल दी आइस। आइस को हम क्या करें कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप हीट करेंगे तो आप उसको H से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर आप किसी चीज़ को कूल करें तो आप उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसी तरह पानी है, पानी को हम क्या करें कि वो बर्फ़ बन जाए। हीट करें या उसको कूल करें, तो आपको अगर सही आंसर है वहाँ पे आप H या C लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। फिर पानी थर्ड है, वाटर को आपने स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, कूल करेंगे सोच समझ के। स्टीम है, गर्म है बहुत, ठीक है, वाटर वेपर्स की शक्ल में एवापोरेट हुआ है, उसे हम क्या करें कि वो वापस पानी बन जाए। अच्छा, वैक्स को हम क्या करें या मोम को हम क्या करें कि वो मेल्ट हो जाए या पिघल जाए। फिर मेल्टेड वैक्स को हम क्या करें कि वो वापस सॉलिडिफाई हो जाए या वापस हमें मोम की शक्ल में हासिल हो जाए। फिर इसी तरह से मैच है, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, उसी पेज पर मैचिंग करनी है कि आपके एक साइड पे वर्ड्स सेंटेंसेस गिवन है, जैसे मोस्ट ऑफ देम आर डैश आर वेरी हार्ड। फिर इसी तरह से हम कह रहे हैं कि दे कैन बी पोर्ड, और राइट साइड पे कुछ वर्ड्स गिवन है, वाटर, आयरन, सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस, एयर। तो अब आपने सोच समझ के लिखना है कि कौन से वर्ड्स के साथ कौन सा पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो कंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो यानी आपकी मैचिंग करनी है लाइन लगाकर। फिर इसी तरह से अगर आप पेज नंबर 74 पे आ जाए, ठीक है, पेज नंबर 74 पे इसी चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ और एक्सरसाइजेस हैं आपके असाइनमेंट के लिए। इसमें जैसे एग्जांपल दी हुई है कि डिफरेंट चीज़ें जो है क्योंकि आप स्टेट्स ऑफ मैटर को 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे वुड एक सॉलिड है, ऑयल एक लिक्विड है और सी में गैस है। क्योंकि सॉलिड का एक शेप और साइज़ होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता, हाँ अलबत्ता पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, जबकि गैस का ना कोई शेप है, ना कोई वॉल्यूम है, ना ही कोई पर्टिकुलर साइज़ है, बल्कि वो कहीं भी जहाँ पे उनको जगह मिलती है वो फौरी तौर पर वहाँ पे स्प्रेड कर जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वुड, कॉपर, ग्लास, पेट्रोल, स्टोन, स्टीम, मिल्क, इंक, एयर, ऑयल, आयरन और टिन। बहुत आसान है, 3 कॉलम्स दिए हुए। आपने करना सिर्फ ये है कि वो वर्ड्स जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको उनके पर्टिकुलर कॉलम में फिट करना है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आप एक बता देती हूँ, वुड है, वुड किस कॉलम में आएगा, सॉलिड के कॉलम में आएगा। अब इसी तरह से आपको खुद से सोच समझ कर एग्जाम्पल भी दी हुई है, यहाँ पे सारी डायग्राम्स भी शो की हुई है कि ऑयल की बॉटल दिखाई हुई है, मिल्क का डब्बा दिखाया हुआ है, एक स्टोन का पीस दिखाया हुआ है, ब्रेड दिखाया हुआ है, इसी तरह से डिफरेंट इसमें कॉफ़ी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई, मिल्क है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें दिखाई गई भी है, साथ साथ आपने सिर्फ लिखनी है। तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल में इसमें असाइनमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस चैप्टर को भी समझ कर और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके आइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।